बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अरे मेरे भाई मजाक कर रहा था, कल ही तुमने फीडबैक दे दिया भाइयों ने कि भाई लाइट हटा दो, तो लाइट हट गई है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स भी हट गए हैं हमारी लिस्ट से। बेन जेकब्स ने कंफर्म किया है मेसन माउंट और मतेउस क्यून्या मैनचेस्टर सिटी डार्बी में नहीं होंगे, मैनचेस्टर डार्बी में। उसके अलावा सेनी लेमेंस हो सकता है स्टार्टिंग गोलकीपर, क्या सेस्को स्टार्ट कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। किस कीपर को हम फ्री एजेंट की तरह साइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, मलासिया की डील से रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या एक प्लेयर रूबेन एमरिम यंगेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर बना सकता है अगले सीजन, उसको देखेंगे। या मे बी इस सीजन सेनेगल का एक अंडर 17 का स्ट्राइकर यूनाइटेड के पास है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बेसिकली यूनाइटेड से रिलेटेड काफी कुछ है आज वीडियो में डिस्कस करने को। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके, हाइप करके और अपने कमेंट करके, किसी भी तरीके का कमेंट भाई, अपने थॉट्स बताओ, थम्स अप करो, दिल बनाओ, कुछ भी करो, बट कमेंट जरूर करो, दैट रियली हेल्प्स। नाउ सो दोस्तों मैं आपको बताता हूं भाई क्या बोला है बेन जेकब्स ने। बेन जेकब्स ने बताया है कि देखो मथेउस क्यून्या और आपका मेसन माउंट, ये दोनों के दोनों अभी इंजर्ड हैं और कुछ हफ्तों के लिए इंजर्ड हो सकते हैं। अब कुछ हफ्ते बताए हैं, अभी क्लियर नहीं है। रूबेन एमरिम से पूछा जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी कल परसों में, सामने आएगी तब पता चलेगा कि मैच से पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैनेजर की, तो उसमें वो पूरी डिटेल दे सकता है। बट अभी इतना क्लियर है कि वो कुछ हफ्ते के लिए गए ना। देखो अब मैं जैसे ही मुझे पता चला, देखो सिटी वाला डार्बी तो हमारा गया, मैनचेस्टर डार्बी तो गया, उसके बाद हमारे अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे मैचेस हैं। अभी हम सिटी से खेल रहे हैं अवे सिटी में जाके, अगले हफ्ते अब चेल्सी के अगेंस्ट खेलेंगे होम में, उसके अगले हफ्ते हम ब्रेंटफोर्ड जाके खेलेंगे, उसके अगले हफ्ते संदरलैंड हमारे घर आएगी। तो 4 अक्टूबर तक अगले 3 हफ्ते में हम अपने 4 मैचेस खेल लेंगे। अगर ये प्लेयर्स वापस नहीं आए तब तक, और अगर ये फिट नहीं हुए स्टार्ट करने के लिए, तो मान लो आप इन चारों गेम्स के लिए हम इनको मिस करेंगे और उसके बाद हो जाएगा इंटरनेशनल ब्रेक, 2 हफ्ते की छुट्टी, उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट। तब तक तो आई होप ये दोनों के दोनों प्लेयर्स आ जाए, जस्ट डोंट होप कि उससे ज्यादा लंबा हो। लास्ट गेम जो है संदरलैंड, उसमें शायद हमें इनकी जरूरत ना भी पड़े, बट उससे पहले तीनों गेम्स हमारे लिए काफी टफ है। ब्रेंटफोर्ड अवे इज नॉट एट ऑल इजी, इट इज टफ गेम। मैं तो ये कहूंगा संदरलैंड होम भी इज नॉट इजी, बट येस लेट्स सी। बट ये तीनों गेम हमारे लिए क्रूशियल हैं। बट हम इन तीनों गेम्स में नंबर 10 पोजीशन में हमारे मेसन माउंट और मथेउस क्यून्या दोनों नहीं खेलेंगे। काइंड ऑफ अ ब्लो फॉर रूबेन एमरिम, क्योंकि देखो एक तरफ हमारी टीम है जो पॉइंट्स इकट्ठा करना चाह रही है, बट एक तरफ आप के जो बेस्टेस्ट ऑफ प्लेयर्स लगे हैं अभी तक, शार्पेस्ट लगे हैं गोइंग फॉरवर्ड, जो हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि हम ज्यादा गोल्स नहीं मारते हैं। मथेउस क्यून्या शार्प लगा है और मेसन माउंट दोनों शार्प लगे हैं, दोनों के दोनों अभी बाहर हैं। बट ओनली अब कहते हैं ना कभी कभी कि यार जब बहुत चीजें खराब होती है उसमें से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, तो यही है कि यार अगर किसी पोजीशन में हम इंजरी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो नंबर 10 पोजीशन है। मैंने तुम्हें बार बार बताया भाई, वी आर ओवर स्टॉक्ड एट नंबर 10 रोल, मतलब हम पे उन 2 पोजीशन में फिल आउट करने के लिए लिटरली 6-7 या मे बी 8 प्लेयर्स भी हैं, राइट। सो आई थिंक हम इसको कोप कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी एट आवर बेस्ट। रूबेन एमरिम की टीम शुड प्ले लाइक अ रूबेन एमरिम टीम। अब वो अच्छा के लिए बुरा के लिए आई डोंट नो भाई। डिस्कॉर्ड की चैट, अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट डिस्कॉर्ड की चैट में भी बात चल रही थी कि भाई अगर हम कैसी टीम टर्न अप करेगी, मतलब आर्सेनल के अगेंस्ट जैसा हम टर्न अप करें वैसा खेलेंगे सिटी अगेंस्ट तो जीत जाएंगे, यस। बट आई एम नॉट श्योर हम वैसी टीम टर्न अप होगी रूबेन एमरिम की जो आर्सेनल के अगेंस्ट खेली थी, या वैसी जो ग्रिम्सबी के अगेंस्ट खेली थी। तो आई डोंट नो हमारी टीम कैसे टर्न अप करने वाली है। बट इतना जरूर है भाई, मैनचेस्टर सिटी बहुत बुरी हालत में है। सो ऑफ कोर्स भाई मैं अब यहां पे रुकता हूं सिटी डार्बी के लिए, क्योंकि देखो मैनचेस्टर डार्बी के बारे में जो भी होगी कल वाली वीडियो में आएगा, क्योंकि हम करेंगे उस गेम को प्रीव्यू, तो उसको आराम से पूरा बैठ के देख लेना, उसमें और डिटेल में हम जाएंगे। बट अभी फिलहाल बात यह है दोनों के दोनों प्लेयर हमारे अवेलेबल नहीं है। दैट वाज द इंजरी अपडेट। ऑफ कोर्स लिसांड्रो मार्टिनेज इज आल्सो नॉट अवेलेबल। उसके अलावा मोटा मोटा आपके सारे प्लेयर्स होंगे। डेलो वाली चीज भी देखने वाली है कि क्या वो अवेलेबल है, डिएगो डेलो, या नहीं है। खैर, सेनी लेमेंस के बारे में बेन जेकब्स ने बोला है कि भाई ही इज द नंबर 1 कीपर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और बेसिकली उसने ऐसे वर्ड यूज किए कि उसको सीधा डीप एंड में फेंक दिया जाएगा। डीप एंड मतलब कि जैसे कि स्विमिंग पूल के सीधा, भाई अब तेरे को छोटे मोटे एरिया से नहीं तैरना, सीधा जा तैर, गहराई में तैर, लिटरली मतलब ये बोला है बेन जेकब्स ने। तो उससे मुझे साफ सीधा ये दिखाई दे रहा है कि भाई सेनी लेमेंस कैन डेफिनेटली स्टार्ट। ऑफ कोर्स बेन जेकब्स इज वेरी क्लोज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तभी उसको ये सारी खबरें इतनी अच्छी मिलती हैं और सटीक मिलती हैं। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि रूबेन एमरिम के कोचिंग स्टाफ और हर जगह ये बात है कि सेनी लेमेंस से स्टार्ट कराएंगे। मे बी गलती होगी, मे बी नहीं होगी, मे बी इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉर हिम, आई डोंट नो। अभी तक बेल्जियम प्रो लीग में खेल रहा था, अब सीधा मैनचेस्टर डार्बी में आप डाल दोगे। बट अगर यूनाइटेड उसको ट्रस्ट कर रही है एज अ नंबर 1 कीपर,
और हमारे पे अब लिटरली हमारा कोई और नंबर 1 कीपर नहीं है, तो मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई देता है भाई कि हम इसको बैक करेंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस कीपर की कुछ मिस्टेक्स हो या ना हो, हम इसको बैक करेंगे। आई जस्ट होप कि ना हो, क्योंकि इफ ही मेक्स एनी मिस्टेक, मीडिया में इसने आज तक इतनी खबरें नहीं पड़ी होंगी जितनी इसके बारे में छप जाएंगी, राइट? सो और जितने एंगल से उसके मिस्टेक्स को दिखाया जाएगा वो ये भी जानते हैं। तो आई जस्ट होप इसका गेम बिल्कुल डिसेंट जाए और ये प्लेयर भाई अच्छा खेल ले। बट इतना जरूर है भाई कि सनी लेमेंस कुड हाई चांसेस कि सनी लेमेंस कैन स्टार्ट। वन प्लेयर जो बिल्कुल स्टार्ट करेगा अब इस सिचुएशन में, जिसने मेरे ख्याल से अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं लिया यूनाइटेड के लिए, बेंजामिन सेस्को। क्योंकि अब भाई सेस्को जब हमारी नंबर 10 पोजीशन में इतनी इश्यूज आ चुके हैं, तो अब हम मेसन माउंट को स्ट्राइकर, मैथ्यूस क्यूना को स्ट्राइकर नहीं बना सकते, राइट? सो इसलिए मुझे लगता है आपका बेंजामिन सेस्को, एंड इट इज हाई टाइम भाई, 1 महीना हो गया उसको आए हुए अब यूनाइटेड में। सो अब तो उसको बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एंड आई विल सी भाई, वो अब अपने इंटरनेशनल ड्यूटी में खेल रहा है, तो फिटनेस वगैरह आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ कंसर्न। ही मस्ट स्टार्ट, वी नीड हिम एंड आई वुड रियली लव टू सी इफ ही स्कोर्स। बट वेल, यूनाइटेड का खेलना इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी है। बट कमिंग बैक टू हु इन सम ट्रांसफर न्यूज, तो भाई एक कीपर के बारे में और बोला है बेन जेकब्स ने कि माइक मेंग्यान, इसको हम साइन कर सकते हैं। एसी मिलान का फ्रेंच गोलकीपर है आपका, सो इसको हम साइन कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन, क्योंकि वो फ्री एजेंट है। देखो वो 30 साल का है, तो क्या यूनाइटेड उसको साइन करेगी? बिल्कुल करेगी भाई। 30 साल इज लाइक 25 फॉर अ आउटफील्ड प्लेयर। 30 साल का गोलकीपर वैसा होता है। सो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम। और यूनाइटेड ऑफ कोर्स साइन करना चाहेगी, और मे बी हम बेंडीर को निकाल के उनाना अगले साल परमानेंट ट्रांसफर करके हम माइक मेंग्यान को साइन कर लें, राइट? दैट वुड बी वेरी गुड। अगर सनी लेमेंस इस सीजन बहुत अच्छा करता है और माइक मेंग्यान हमारा दूसरा कीपर बनता है, तो उन दोनों के बीच में काफी अच्छा कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि माइक मेंग्यान भी भाई बहुत ही एक्सपीरियंस कीपर है, बहुत ही अच्छा कीपर है, एसी मिलान का कीपर है। सो दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग, और दैट वुड बी अ रियली चीप डील फॉर अस टू डू, क्योंकि वो फ्री एजेंट होगा ना। प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि चेल्सी उस प्लेयर के साथ हेविली लिंक्ड है। चेल्सी का इंटरेस्ट पहले भी था उस प्लेयर में, और सिंस वो फ्री एजेंट है, चेल्सी उसको बिल्कुल साइन कर सकती है। और चेल्सी का अगर मैं देखूं गोल कीपिंग डिपार्टमेंट, दैट इज लाइक नॉट द बेस्ट, राइट? उनकी टीम में बहुत सारी पोजीशन में बहुत ज्यादा ही प्लेयर हैं, बट यस दे कैन डेफिनेटली साइन माइक मेंग्यान। और अगर यूनाइटेड और चेल्सी दोनों एक साथ जाती हैं एक प्लेयर के लिए, यू एंड आई नो कौन विन कर रहा है उसको। ये अभी इट इज नॉट न्यूकासल, इट इज नॉट स्पर्स कि हम उनको बीट कर देंगे जस्ट बिकॉज हमारे ब्रांड के लिए। बट चेल्सी आर लाइक लिटरली हमसे बहुत तेज है भाई वो ट्रांसफर में। खैर मैं उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, 74 चार्जेस लग गए हैं। चलो वीडियो के एंड में उनके बारे में बोल भी दूंगा, उन 74 चार्जेस के बारे में। बट अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें और बताता हूँ। मलासिया की लोन डील कोलैप्स हो सकती है। पीट हॉल के ने बताया है, टर्की में उसके लोन मूव की बात हो रही थी, बट वो कोलैप्सिंग की तरफ है। आई डोंट केयर क्या होगा उसका, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, बट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर द प्लेयर। बट लेट्स सी। जे गैब्रियल, इसके बारे में बताया जा रहा है भाई, स्टीव बेट्स करके एक बंदा है, उसने बताया है कि रूबेन एमरिम इसको फर्स्ट टीम में लाने का प्लान कर रहा है। नॉट इमीडिएटली भाई, वो अंडर 14 अंडर 15 खेल रहा था, अब सीधा उसको अंडर 18 में डाल दिया। वहां पे भी वो गोल स्कोर कर रहा है लड़का। और इसके बाद कह रहे हैं कि उसको धीरे धीरे एक्सपोज किया जाएगा एडल्ट फुटबॉल के साथ, और बेसिकली फर्स्ट टीम के आसपास ट्रेनिंग वगैरह होगी। और अगर वो ठीक लगा तो शायद रूबेन एमरिम उसको यंगेस्ट प्लेयर भी बना सकता है। देखो क्योंकि यंगेस्ट प्लेयर इस टाइम पे हमारा कौन है मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो खेला है प्रीमियर लीग में? एंजल गोमेज। वो 16 साल 280 कुछ दिन 263 दिन का था जब वो यूनाइटेड के लिए खेला था पहली बार, मेरे ख्याल से ओले गुनर सोल्स्गार के अंडर। और अब इसके पास आपका जो जे गैब्रियल है, इस पे 2.25 साल है इसको क्लियर करने के, क्योंकि वो अगले महीने जाके 15 साल का होगा। तो अगर वो 16 प्लस उसके बाद 200 दिन और होंगे, तो यानी 1.5 साल से ऊपर है उसके पास ये करने को। तो it's going to be like really big step up भाई। he's literally 15, so it's really tough, but इन एनी केस यार, वो यंगेस्ट बने या ना बने उससे बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो क्योंकि एंजल गोमेज भी यंगेस्ट प्लेयर तो बन गया, बट क्या यूनाइटेड को हेल्प कर पा रहा है आज की डेट में? नहीं, वो फ्री एजेंट बन के कहीं और चला गया। तो इट डज नॉट मैटर कि वो यंगेस्ट बने या ना बने, उससे बस एक्स्ट्रा प्रेशर ही ऐड होता है। बट इट इज़ रियली गुड। अगर प्लेयर बहुत अच्छा है, जिसने भी देखा है उसको, वो जानता है जे गैब्रियल इज अ रियली बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स दैट वी हैव लिटरली इन आवर हैंड्स। सो आई जस्ट होप वो डेवलप अच्छे से करे और यूनाइटेड के लिए वो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत यूजफुल प्लेयर बने। ना एक प्लेयर जो शायद हमारे लिए यूजफुल बन सकता है अगर वो साइन करेगा यूनाइटेड के लिए, तो वो हो सकता है एटीएन मेंडी भाई। सेनेगल का अंडर 17 का स्ट्राइकर है, जो यहाँ पे अभी यूनाइटेड में ट्रायल पे है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, डेम्बा बा ने भी बोला है उसके बारे में।
बट मोटी बात यह है भाई, इट्स ओके, न्यूज़ में है इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट रियली एक्साइटेड। वाई? क्योंकि भाई सेनेगल में अंडर 17 के हर साल प्लेयर आते होंगे, राइट? हर साल डिफेंडर, स्ट्राइकर, गोलकीपर सब आते होंगे, राइट? सो व्हाट इफ कि वो अगर हमारे यहाँ यूनाइटेड में आके अभी ट्रायल पे है, ठीक है, अगर ट्रायल में आके वो अच्छा होता है, उसके बाद हम रखते हैं, उसके बाद हमारी टीम्स में किल करता है बाकी टीम्स को, तब जाके हम उसके लिए एक्साइटेड होना शुरू करेंगे, राइट? अभी तो बस वो ट्रायल पे, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्साइटेड अबाउट इट। मे बी हम उसको ट्रायल दे ही ना, ट्रायल के बाद उसको कहते भाई तू यू आर नॉट गुड इनफ, और मे बी हम उसको कहेंगे चल ठीक है, यू आर वन ऑफ द एवरेज प्लेयर्स दैट आर देयर एट यूनाइटेड, राइट? सो मे बी वो हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है हमारी अकेडमी में शाइन करके, बट इस टाइम पे इट्स जस्ट अ ट्रायल। सो न्यूज़ है ऑफ कोर्स, तो मैं तुमसे शेयर जरूर करूंगा। नाउ जाने से पहले मैं आपको देता हूं बोनस खबर चेल्सी के बारे में। इनफैक्ट मैं आपको एक और बोनस खबर देता हूं स्पर्स के बारे में। नाउ चेल्सी के बारे में क्या खबरें चल रही हैं भाई? चेल्सी के ऊपर 74 या 75 चार्जेस लगे हैं। नाउ बहुत से लोग ये बोल रहे हैं देखो यार ये फंस गए ना, देखो मैनचेस्टर सिटी की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। देखो मजा आता है चेल्सी का मजाक उड़ाने में, आर्सेनल का या लिवरपूल का या सिटी का, किसी का भी, राइट? बट अगर आप नॉर्मली इस चीज को देखो एज अ फुटबॉल फैन, नॉट जस्ट एज अ राइवल, उनको देखो तो वो बहुत सेफ है, वो बहुत सेफ है भाई। मैंने स्काई की रिपोर्टिंग देखी थी इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने साफ सीधा बताया जब टोड बोली क्लब को खरीद रहा था, उनके लॉयर्स को, उनके अकाउंटेंट्स को दिख गया था कि भाई थोड़ा तो लोचा है, तो उन्होंने जाके पहले ही बोल दिया था कि चेल्सी खुद चली गई थी यूएफा के पास, एफए के पास, इन सब के पास कि भाई देखो हमारे पास कुछ पंगा पाए हैं हमने, और ये जो रोमन इब्राहिमोविच की जो उस टाइम की चेल्सी थी, उन्होंने गड़बड़ करी है, तो हम इसके बारे में और पता करेंगे और आपको खुद आके बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या लैप्सेस हैं फाइनेंशियली, और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे अगर आप हमारी बुक्स देखना चाहते हो तो। ले देके अब ये हुआ कि यूएफा ने ऑलरेडी उन पे फाइन वाइन लगा दिया था, बट टोड बोली ने जब इसको 2.5 बिलियन में खरीद रहा था, 2.5 बिलियन पाउंड में खरीद रहा था क्लब को, तो उसने कहा था भाई 100 मिलियन मैं क्लब को अभी नहीं दूंगा, 100 मिलियन साइड में मैंने रख दिए हैं, क्योंकि जो फाइन वगैरह लगेंगे ना मेरे पे एफए के, प्रीमियर लीग के, यूएफा के, तीनों अलग बॉडीज के, मैं उनको उसमें से दूंगा। तो 100 मिलियन उन्होंने अलग से रखे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि चेल्सी को धक्का लग गया, ओ माय गॉड हमको फाइनेंशियल पेनल्टी लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेल्सी ने खुद आके रिपोर्ट करा कि भाई हमारे यहाँ ये गड़बड़ है, ईडन हजार्ड को हमने पेमेंट दी थी और कुछ कुछ और जगहों पे हमने पेमेंट दी थी जो हमारी बुक्स में रजिस्टर ही नहीं है, वो और बाहर से आई हैं पेमेंट्स, थोड़ा बहुत फिशी मामला है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई क्योंकि एफए को अब एफए इन्वेस्टिगेट कर रही है, यूएफा ने ऑलरेडी पेनल्टी उनको लगा दी थी थोड़ी, 10 मिलियन पाउंड के आसपास, 8 मिलियन पाउंड के आसपास की पेनल्टी ऑलरेडी लगा दी थी। अब एफए भी थोड़ी बहुत पेनल्टी इन पे लगा देगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वो उनको पॉइंट्स डिडक्शन होंगे या फिर रेलीगेट कर देंगे या फिर उनके कोई टाइटल छीन लेंगे, ऐसा कुछ भी, इतना कोई बहुत बड़ा बवाल है भी नहीं। बट मोटी बात यह है कि देखो अगर एफए ऐसा कुछ करेगी तो इससे क्या होगा कि अगली बार वो दे आर सेइंग कि भाई कोई और क्लब अगर उनको पता चले कि हमारे बुक्स में कोई खराबी है तो वो छुपाए ना, क्योंकि कोई किसी भी और क्लब, लेट से कल को वेस्ट हैम को दिखाई देता है कि हमारे पे कोई इशू है, वो सोचेंगे भाई चेल्सी ने अपनी सेल्फ रिपोर्ट करी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स, तो उनको रेलीगेट कर दिया, तो उनके पॉइंट्स डिडक्शन कर दिए, तो हम नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर चेल्सी को कहें ओके 10 मिलियन का फाइन एंड यू आर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई और भी क्लब कल को अपना देखता है अकाउंट्स में दिक्कत होती है तो वो जाके यूएफा को, एफए को, इन सबको जाके बता सकता है। तो एफए और प्रीमियर लीग इन दोनों की अभी वो फाइन्स और इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, बट ये है पूरा मुद्दा। कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि इससे चेल्सी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल लॉसेस, उन्होंने अपना ऑलरेडी पैसा साइड में किटी रखी हुई है और वो उससे आराम से इस चीज़ से निकल जाएंगे। तो देर इज़ नॉट मच टू सेलिब्रेट अबाउट हियर। ऑफ कोर्स सिटी वाला भी एक धक्का लगा था सब कोई फुटबॉल फैंस को कि कितना बुरा हुआ है यहाँ पे, और अभी सिटी के और 115 मुकदमे चल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, कतर के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दे आर लुकिंग एट टॉटनम हॉटस्पर्स, यस टॉटनम हॉटस्पर्स, जिन्होंने डेनियल लेवाई को अभी हटाया है। और सुनने में आ रहा है कि भाई एक स्टेप ये भी था डेनियल लेवाई को हटाने का, क्योंकि वो सेल करने की सोच रहे हैं क्लब को। और अब कतर क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट आना, एंड आई एम रियली नॉट हैप्पी, बिकॉज एक उम्मीद थी मेरे को अगर यूनाइटेड से अगर ग्लेजर जाएंगे तो मे भी कतर हमें खरीद ले, मे भी कोई और हमें खरीद ले। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कतर ही हमें खरीदे, कोई और भी कोई अच्छा बंदा खरीद ले जिस पे पैसा हो, जो पैसा फेंकने को तैयार हो। क्लब के अंदर सुपर रिच ओनर्स चाहिए अगर हमें बाकियों से compete करना है तो। लेकिन अब उसमें से एक ऑप्शन जाके सीधा टॉटनम हॉटस्पर्स चला जाएगा। दे हैव अ रियली गुड बेसिकली स्टेडियम और सब कुछ, टीम और
बहुत बहुत बढ़िया टीम है वो, लिटरली। हम मजाक उड़ाते हैं कि भाई स्पर्स पे ट्रॉफी नहीं है ये सब, बट ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर इस टाइम पे बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू यूनाइटेड से अच्छा है, देखो यूनाइटेड इस ब्रांड का होने के बाद उनके साथ कंपीट कर रहा है। स्पर्स कहाँ से फाइट कर रहा है, उनका स्टेडियम अभी नया है, उसके बाद उनका जो डेट है वो गुड डेट है। हमारा जो डेट है वो बेफालतू का डेट है, क्योंकि उनका डेट सर्विस कर रहे हैं जो उन्होंने घर बनाया है, अपना स्टेडियम बनाया, उसको उस स्टेडियम के रेवेन्यू से। हम अपना बेफालतू में ग्लेजर का डेट दिए जा रहे हैं अपने प्रॉफिट्स में से। सो बहुत फर्क है दोनों क्लब्स में। और अगर वो चले जाते हैं, कतर चला जाता है स्पर्स, तो हमारे पास अब ऑलरेडी हम पे मैनचेस्टर सिटी है जिनसे हम compete करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चेल्सी है, लिवरपूल है, आर्सेनल है। लिवरपूल आर्सेनल दोनों सेल्फ मेड क्लब हैं, बट उसके बाद चेल्सी पे इतना पैसा, सिटी पे इतना पैसा, न्यूकासल आ चुकी है, नॉटिंघम फॉरेस्ट पे इतना पैसा, एस्टन विला के ओनर्स अमीर हैं, एक और स्पर्स भी तुम ऐड कर दो कि भाई यूरोप कहाँ खिलाओगे यूनाइटेड को, लिटरली कहाँ खिलाओगे तुम, कहाँ खिलाओगे। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। लेट अस सी क्या ये रूमर है, क्या ये नहीं है, क्या ये सही है, क्या टॉटनहम अपने आप को बेचेगी, क्या नहीं बेचेगी। इट इज टू बी सीन, बट येस वन थिंग इज फॉर श्योर, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के जो भी होता है वो, ताकि कोई वीडियो मिस ना करो तुम। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। मतेउस क्यूनिया माउंट की इंजरी पे तुम्हें क्या लगता है, कैसा हमें स्टार्ट करना चाहिए, सिटी के अगेंस्ट क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है। कल की वीडियो में हम ऑफ कोर्स प्रीव्यू करेंगे गेम को, कीपिंग सिचुएशन में सैनी लेमेंस के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए, जे गैब्रियल पे तुम्हारी क्या राय है। लेट मी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट इट in the comments below, and I'll see you soon in the very next video.